युवराज की एक दर्दनाक हादसे में मौत हुई है और इस मौत का जिम्मेदार सिस्टम है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी के द्वारा घने कोहरे होने के बाद भी जगह जगह रिफ्लेक्टर नहीं लगवाए गए और इस वजह से यहाँ पर जो युवराज सिन्हा है वो आज दुनिया में नहीं रहा। इसी सिस्टम की लापरवाही के विरोध में सभी रेजिडेंट्स यहाँ पर कैंडल लेकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि इस सिस्टम से को सही और दुरुस्त करना होगा ताकि ऐसे जो युवराज हैं और युवक हैं उनकी जान ना जा सके। कुछ रेजिडेंट्स हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम विकास है, मैं सेक्टर 150 टाटा यूरेका पार्क का निवासी हूँ। सर, ये जो युवराज थे ये कैसी आदत के थे और आपको क्या जानकारी मिली थी? ये अपने माँ बाप के अकेले बच्चे थे, इनकी बहन बाहर हैं और ये काम से काम रखने वाले बहुत ही शांति प्रिय स्वभाव के थे। उनके फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ही ब्लॉक में रहते हैं, मेरी टावर में रहते हैं। जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आपको क्या बताया गया था कि ये कहाँ से आ रहे थे, क्या बताया गया था? हमें ये अगले दिन पता लगा था सुबह कि ये नोएडा में काम करते थे, इनकी हाइब्रिड वर्किंग थी, ऑफिस से जा रहे थे तो नोएडा से ड्राइव करके यहाँ तक आ रहे थे। अच्छा, तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, आप लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इसमें आपको खामी किसकी नज़र आ रही है? ये साफ साफ देखिए अथॉरिटी की खामी है। 15 दिन पहले भी यहाँ पे इसी तरीके का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें काफ़ी लंबा ट्रक फंस गया था नाले में और उसकी वजह से उसकी बाउंड्री वॉल टूट चुकी थी। उसी टूटी हुई बाउंड्री वॉल की वजह से आज इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। अगर वो उसी को समय रहते अगर ठीक कर देते तो एटलीस्ट वो कार वहीं बाउंड्री वॉल से रुक सकती थी। जो नाले की बाउंड्री है वो भी टूटी हुई है, इसी वजह से वो गाड़ी आगे निकल गई और ये इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद भी जब 2 से 3 घंटे तक निकालने की जद्दोजहद चलती रही और कोई निकाल नहीं पाया, मतलब एनडीआरएफ तक उनको बुलाना पड़ा लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ निकालने में और आखिरकार उस इंसान ने अपनी जान खो दी। ये सिस्टम की नाकामी है। आप सोचिए, हम इतने बड़े बड़े टावर में रहकर इतना सारा टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? एक हफ्ते पहले वहाँ पे ट्रक भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनफैक्ट मेरे पास वीडियो भी है। ये देखिए, ये देखिए आप देखें मोबाइल में, ये इसी तरीके का सेम प्लेस पर ये ट्रक करीब लगभग एक हफ्ते पहले ये ट्रक ऐसे ही इसी तरीके से, चूंकि वह ना रिफ्लेक्टर था ना बैरिकेड था, लिहाजा कोहरे की वजह से वो सीधे जाकर उसकी तरफ गिर गया था। वहां पर क्रेन ने उसको बचाया था, हटाया था और सेम प्लेस है, एग्जैक्ट प्लेस है और यही स्पॉट है जहाँ पर गाड़ी सीधे आती है। आप देखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पर और वही प्लेस है जहाँ से गाड़ी टकराने की आशंका बनती है। लेकिन आज तक कोई किसी भी तरीके का वहाँ पर कोई सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया गया। इनफैक्ट अगर अथॉरिटी कोई गड्ढा खुदवा भी रही है, कोई बिल्डर अगर गड्ढा खुदवा रहा है तो उसको अथॉरिटी की ये होती है कि बिल्डर से कह के या खुद एक वहाँ पर रिफ्लेक्टर लगवाएं, रिफ्लेक्टर लाइट लगवाएं या फिर वहाँ पर बैरिकेडिंग लगवानी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह सिस्टम की खामी है और सिस्टम की खामी ने एक युवक की जान ले ली और बताया जाता है परिवार में ये इकलौते थे और इनकी जो बहन है वो विदेश में रहती है, तो लिहाजा सभी सेक्टर में सोसाइटी के जो लोग हैं सभी अब इसको जस्टिस के लिए यहाँ पर देखिए अपने हाथों में कैंडल लिए हुए निकल रहे हैं और सभी की एक तरफ से मांग है। मैं अपने कैमरा पर्सन चेतन से कहूँगा कि थोड़ा सा पास आए, नज़दीक आए, ताकि हम और भी जो रेजिडेंट्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी इसी रेजिडेंस में रहते हैं, यहीं पर रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये टोटल नेग्लिजेंस है। सेफ्टी कॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए ऐसे रोड्स पे। दिस इज़ नॉट हैपन फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी अप्रोक्स 1 वीक बिफोर एक ट्रक घुस गई थी उसमें, तो उसको क्रेन से निकाला गया। उसमें हालांकि जान माल की हानि नहीं हुई, बट इसको अब ध्यान में रखा जा रहा है, अब बैरिकेशन लगाए जा रहे हैं, तो इसको पहले सोचनी चाहिए नोएडा अथॉरिटी को। निश्चित तौर पे पहले ही सोचना चाहिए। हादसों के बाद ही कहते हैं अधिकारी जागते हैं। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है? सौम्या जी, इसी सोसाइटी में आप रहते हैं, घटना बहुत दुखद हुई है, तो इसमें आप किसका कारण मांगते हैं? ज़ीरो डेंसिटी थी, ज़ीरो विजिबिलिटी थी, फॉग था और गलती इसमें बिल्डर की भी है क्योंकि वहाँ पे कुछ वो एकदम शार्प
राइट टर्न है और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो हमें ऐसे भी अगर हम गर्मियों में भी जाते थे तो हमें थोड़ा सा घबराहट होती थी कि अगर हम रात में कुछ जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे एक प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत थी ना, वहाँ पे कोई एरो का साइन था ना, वहाँ पे कोई एक लाइट थी। रात में आधे टाइम यहाँ पे लाइट बंद रहते हैं, अभी भी आप देखिए तो बहुत कम लाइट रहती है। तो वो जो थी उसको हमें उसके लिए ही हम काम कर रहे हैं कि हमें जो है ये इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर, जो हमें एक बेसिक चीज़ें जो लाइट होना चाहिए वो होना चाहिए, और एक पुलिस जो पेट्रोलिंग है वो भी रहनी चाहिए। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो वो टाइम पर आ जाए बस। ये स्ट्रीट लाइट भी ऑन नहीं होती थी? स्ट्रीट लाइट कभी ऑन या कभी ऑफ रहती है, लेकिन ये इनकी जो ऑन ऑफ जो होती है वो बहुत कम रेशो में रहती है। इवन आप एक्सप्रेस वे पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी बहुत कम। निश्चित तौर पर एक्सप्रेस वे पे भी जाएंगे तो स्ट्रीट लाइट बहुत कम ही ऑन रहती है और ये सिस्टम की खामी है। नोएडा अथॉरिटी को देखना चाहिए था इसमें, इस जो खामी थी उसको सही करना चाहिए था, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही इसी तरीके का और हादसा हो चुका था। उस हादसे को सबक लेते हुए उसको बैरिकेड करना चाहिए था, उसको तुरंत दुरुस्त करना चाहिए था। अगर दीवार टूट गई थी उसको दोबारा बनवाना जाना चाहिए था ताकि ये हादसा ना हो। आखिरकार एक सिस्टम की फेलियर की वजह से युवराज की जान गई है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत वर्ष, नोएडा।